चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आपने देखा एक आधुनिक बाबर कैसे मेरे जैसे एक राष्ट्रवादी पत्रकार को हिंदुस्तान के ही एक शहर में आने से रोकने का खुला आह्वान करा है। क्या हिंदुस्तानी इतने कायर होंगे कि इसकी बात से डर जाएंगे? मैं तो नहीं डरूंगा। मैंने तय किया है कि मैं 13 तारीख को संभल में जाऊंगा और मेरे साथ आप भी आए। 9 बजे हम नोएडा से निकलेंगे, 1 बजे संभल में पहुंचेंगे। देखते हैं इसकी क्या औकात है और इसके साथियों की क्या औकात है कि ये मुझे रोक के दिखाए। विस्तार से मुद्दे को देखो। सुदर्शन न्यूज ने देश के लिए कट्टरपंथियों के खिलाफ कई कार्यक्रम किए। जाकिर नाइक के खिलाफ चली मुहिम में पूरे देश ने सुदर्शन का साथ दिया। ये गणेश कौन है? शिवा भगवान का बेटा है। भगवान शिवा। शिवा अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते। आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? जाकिर के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम रंग लाई। आज जाकिर विदेशों में छुपता बैठा है। ओवैसी के देश विरोधी षड्यंत्र का भी पर्दाफाश किया सुदर्शन न्यूज ने। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है? तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। सुरेश चौहाड़के ने ओवैसी की धमकी लगातार मुहिम चलाई। जब कोर्ट आधी रात को याकूब के लिए खुल रहा था तो सुदर्शन न्यूज ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा था। सुदर्शन न्यूज ने कई कट्टरपंथियों का पर्दाफाश किया। मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे जाकिर का पर्दाफाश। जाकिर कैसे वेदों की गलत व्याख्या करता है, आपके सामने आज इस वेदों के विद्वानों के साथ ये कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन किसी ने सुरेश चौहाड़के को गला काटने की धमकी आज तक नहीं दी। जी हां, लेकिन आज आधुनिक बाबर सुरेश चौहाड़के को गला काटने की धमकी दे रहा है। सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे, जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं, सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। संभल में ना घुसने का फरमान जारी किया है बाबर ने। सुरेश चौहान संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? एक कट्टरपंथी खुलेआम गला काटने की धमकी दे रहा है संभल में। एक पत्रकार को संभल में घुसने से रोक रहा है। मंदिर में पूजा करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। तो क्या संभल में कानून का राज नहीं है? क्या संभल में सरकार की नहीं चलती? क्या संभल में बाबर और बर्क जैसे कट्टरपंथियों का राज है? क्या पुलिस प्रशासन अब भी डरा हुआ है? क्या संभल माफियाओं, गुंडों और देशद्रोहियों का अड्डा बन गया है? क्या कानून का राज चाहने वालों को ऐसे ही धमकियां मिलती रहेंगी? क्या कानून मानने वाले संभल में नहीं रह पाएंगे अब? जी नहीं, ऐसा नहीं होने देगा सुदर्शन न्यूज। सुदर्शन न्यूज हर देशद्रोही का पर्दाफाश करेगा, हर देश प्रेमी की आवाज बनेगा, क्योंकि भारत में कानून का राज है, किसी कट्टरपंथी का नहीं। और इसलिए ऐसे गद्दारों को, देशद्रोहियों को जवाब देने संभल चलना। हमारे साथ इस वक्त पैनल मौजूद है, उनके साथ चलते, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ यति नरसिंहानंद जी है, धर्म योद्धा है। इस अभियान में सबसे ज्यादा एपिसोड में हमारे साथ रहे। हमारे साथ इस वक्त एक और धर्म योद्धा पिंकी चौधरी है, हिंदू रक्षा दल से। हमारे साथ महंत आदित्यनाथ गिरी जी है, हिंदू सेना अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इन तीनों के साथ तमाम हिंदुस्तानी अपने घर से फोन लाइन पर, स्काइप पर, सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े। हम सब मिलकर अगले 1 घंटे तक बात करेंगे कि ऐसे गद्दारों को क्या सजा देंगे, कैसे सजा देंगे। सबसे पहले
नरसिंहानंद जी महाराज जी के पास चलते हैं। महाराज जी, दूसरों के लिए तो मैं आवाज उठाता हूं, अपने लिए बोलना नहीं चाहता हूं। लेकिन हम है ना बोलने के लिए, सुरेश चौहान और सुदर्शन के लिए बोलने के लिए अभी हम मर नहीं गए हैं। अगर सुदर्शन पर जरा सी भी आंच आएगी, सुरेश चौहान की तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखा, तो हिंदू समाज अभी इतना सक्षम है, लेकिन अभी हमें कानून व्यवस्था पर विश्वास है। असल में सुरेश जी हुआ क्या है, कमलेश तिवारी जी जो अखिल भारत हिंदू सभा के नेता थे, महासभा के नेता, उन्होंने एक साधारण सा बयान दिया और पूरे हिंदुस्तान के कठमुल्ले इकट्ठे हो गए और उनकी हड्डी काटने के, उनकी गर्दन काटने के करोड़ों अरबों रुपए के इनाम घोषित हो गए और किसी कठमुल्ला को उस टाइम की समाजवादी सरकार ने कुछ कहा नहीं। तो आज इन कठमुल्लों का इतना साहस बढ़ चुका है कि ये समझते हैं कि हिंदू कोई घर का कीड़ा है। लेकिन आज योगी जी का शासन है और बहुत जल्दी ये आदमी जो है सलाखों के पीछे होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये आदमी बहुत जल्दी सलाखों के पीछे होगा और ये नाक रगड़ रहा होगा। ये माफी मांगेगा आपसे और ये कहेगा भी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। लेकिन आपने जो ये साहस दिखाया है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। और जिस दिन गर्दन काटने की बात 13 तारीख की है, मैं तो खुद आपके साथ चलूंगा 13 तारीख को, देखते हैं कि कौन आपकी गर्दन काटता है। इतनी औकात तो इनके वंशावली की भी नहीं है। नहीं, लेकिन ये असल में क्या है कि ये इस तरह से पैनिक क्रिएट करके अपने समाज का हीरो बनते हैं। कट्टर, देखिए इस्लाम में क्या है, इस्लामिक लोग उसे ज्यादा पसंद करते हैं जो जितना ज्यादा कठमुल्ला हो। ये इस्लाम की सबसे बड़ी वीकनेस है। आम मुसलमान उसे पसंद करेगा जो भड़काऊ भाषण देगा, जो उल्टी सीधी बकवास करेगा, जो देश को तोड़ेगा, जो सारे समाज को बर्बाद करने की बात करेगा। और ये ही कई बार लगता है यही इस्लाम है, बाकी सब झूठ है। तो ये जो कह रहा है कि गर्दन काटेगा, पहले तो मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन न्यूज के माध्यम से योगी जी से और गृह मंत्री जी से, जो हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं, इसको तुरंत संज्ञान में लें और इसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजें, ताकि ये पता चले कि अब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, जहां खुला जिहाद चलता था, जहां खुली गुंडागर्दी चलती थी, जहां हिंदुओं के सिर काटने के लिए खुले इनाम बोले जाते थे। बिल्कुल, और इसलिए इसको तो सबक सिखाना ही होगा, सिखाना ही लेकिन चाहिए। हम चाहते हैं कि सबक हम नहीं, हिंदू समाज सिखाए और समाज देशवासी सिखाए। हम चाहते, हम तो लड़ते रहेंगे और ऐसे मच्छरों से क्या डरना है, लेकिन फिर भी मच्छर को भी हीट मार के मारते हैं और इसलिए इसको भी हीट से मार देंगे। लेकिन ऐसे नहीं, हम सबक सिखाएंगे, हम उदाहरण पेश करेंगे कि ऐसे लोगों को कैसे डील किया जाता है। हमारे साथ महंत आदित्यनाथ गिरी जी है। महाराज जी, सुदर्शन न्यूज लगातार जिस प्रकार से इस्लाम की सच्चाई को दिखा रहा है, चाहे वो जाकिर नाइक हो या ओवैसी हो या कबीरुद्दीन हो या संभल का भी हाल ही का मामला हो, कैराना वगैरह बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको सुदर्शन न्यूज ने लगातार अपने चैनल पे दिखाया है और ये उसी बौखलाहट का नतीजा है। अभी इनको शायद मालूम नहीं है और गफलत में है कि योगी जी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और योगी जी नहीं थे, मोदी जी नहीं थे, तब भी हम बोलते थे, तब भी बोलते थे और आगे बोलते थे। लेकिन अब इनको आगे चल करके ठीक से सबक सिखाएगा प्रशासन। और इनकी इस तरह की इतनी हैसियत नहीं है, चूहों की सभा है, चूहों की सभा की इतनी औकात नहीं होती है कि आकर के सामने आकर के खड़े होकर के हमारा सामना कर सके। और हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं और सब लोग साथ में चलेंगे, इनको देखेंगे इनके मन में कितनी हिम्मत है। बिल्कुल, और इसलिए मेरे साथ जो आना चाहता है वो सुदर्शन चैनल के पते पर सवेरे 8:30 बजे तक पहुंचे। 13 तारीख को हमने बैसाखी का दिन चुना है। ये दिन हमारे लिए पवित्र है, हमारे तमाम पंथों के लिए ये शव ऐसा दिन है जिस दिन हम नई शुरुआत करते हैं। तो हम एक जंग पर जाएंगे, एक ऐसे जंग पर जो अब तालिबानी भाषा हिंदुस्तान में एक पत्रकार के खिलाफ बोल रहे हैं। पिंकी चौधरी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस तरीके से इसने कहा है कि हम गला काट देंगे, सर झुकाने के बदले हम इनका सर काट देंगे, मैं इसको कहना चाहता हूं प्रशासन हट जाए, चाहे कोई हट जाए, चौहान जी के साथ हमारा पूरा संगठन है और हम इसे दिखाना चाहेंगे कि ये सर काटता है या सर कटवाता है। हमारे बाजू इतने हल्के नहीं है कि सुरेश जी की तरफ उठ जाएं। हम सर कटवाने की बात, ये काटने की बात कर रहा है, हम इसके सर, इसके साथ जितने मुसलमानों के सर होंगे उन्हें हम काटेंगे। ये चैलेंज है मेरा, ये आए उस दिन हम आपके साथ चलेंगे, हम चौहान साहब के साथ रहेंगे। जिस तरीके से हिंदुत्व की बात आप लोगों ने दिखाई, केवल एक सुदर्शन चैनल ऐसा चैनल है कि जिसकी हिम्मत है, जो हिंदुत्व की बात करता है। दूसरे बिल्कुल, लेकिन हम सर काटने के लिए हमने चैनल शुरू नहीं किया है, हमने ऐसे सर झुकाने के लिए शुरू किया है।
ये बहुत आसान रास्ता था। जब मैं एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर जब मैंने अपने लाइफ को टर्न देते हुए मीडिया में आने का प्रयास किया, तब मेरे पास राजनीति में जाने का अपॉर्चुनिटी थी, बिजनेस में जाने की थी, और ये जो भाषा बोल रहा है सुरेश जी, ये भी आप- थी, सुरेश लेकिन जी, मैंने वो आप- नहीं चुनी। मैंने हिंदुस्तान को, सोए हिंदुस्तान को जगाने का ये बिल्कुल, कार्य हाथ में लिया है, इसके लिए आप और इसलिए साधुवाद के पात्र हैं और सुरेश जी, हम सभी आपने जो आपके कार्य साथ हैं। किया है वो सभी के लिए सुरेश अनुकरणीय जी, है। आप हमारे धर्म का गौरव हैं। हीरो हैं किसी आप हम सब, मीडिया की हिम्मत नहीं है कोई इस तरीके से दिखाए। हम आपके साथ हैं, हम पूरा सब आपके साथ, संगठन, बिल्कुल। और पूरा आपके साथ संगठन में आपके रहेंगे, साथ है। पूरा और हम संगठन देखते आपके हैं साथ कि में इस रहेगा। बाबर के साथ कौन कौन है। अब ये खुली चुनौती है कि बाबर के साथ जो है वो 13 तारीख को संभल में आ जाए, जो मेरे साथ है वो भी संभल में आ जाए। आमने सामने देखते हैं कि कौन क्या करता है। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। मैं हिंदू सिंह बोल रहा हूँ राजस्थान से। हाँ, सर्वप्रथम अपन को सब हिंदू भाइयों को एकजुट होना होगा, और कोई समाज नहीं, कोई जाति नहीं, बस हिंदू धर्म और हिंदू समाज होना चाहिए, और सभी को एकजुट होकर अपन को हिंदू धर्म में विकास करना और संभल चलना है अपन को। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, क्या सर मैं कहना है? महेश बात कर रहा हूँ चेन्नई से। हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है सर कि हमारे हिंदू जो होते हैं सब इकट्ठे नहीं होते हैं। इकट्ठे होते तो किसी की औकात नहीं है कि वो हमारे सामने टिक पाए, और हम लोग इतने बहादुर है कि वो दूसरे लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा बोल रहे कि हम बहादुर है। वो बहादुरी अपनी किस पे दिखाते हैं? औरतों पे दिखाते हैं और जानवरों पे दिखाते हैं, और हम लोग चुप है, इसलिए वो अपनी बहादुरी का मतलब निकाल रहे हैं। किसी के पास इतनी औकात नहीं है कि हम लोगों के सामने एक सेकंड भी टिक पाए। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे जयचंद है ना, जो वो ही हमको आगे नहीं आने दे रहे। उसका कोई रास्ता निकालिए। वो भी रास्ता निकल रहा है। रास्ता निकलेगा जब इरादा होता है, चलने की हिम्मत होती है, तो रास्ते अपने आप बनते हैं। और इसी का परिणाम है कि ये 2017 का हिंदुस्तान खड़ा है। हिंदुस्तान को जगाने के लिए पिछले 12 साल से सुदर्शन दिन रात 24 घंटे साल के 365 दिन अविरत घूम रहा है। ये घूमना ही अब कुछ बाबरों की औलादों को सहन नहीं हो रहा है, और इसलिए अंदर से आग लगी है, अब वो मुंह से बाहर निकल रही है। उत्तर प्रदेश के तमाम जामा मस्जिदों का ये मुखिया है, ऐसा हमको पता चला है, और इसके अंडर कई हजार मस्जिदें आती है। मैं हिंदुस्तान के और उत्तर प्रदेश के बाकी मुसलमानों से सुनना चाहता हूं कि इसके बात के साथ कितने वो सहमत हैं और कितने असहमत। आने वाले अगले 2-3 दिनों में हम उनकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जी सर नमस्ते। बोलिए। जी मैं खड़गपुर से बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल खड़गपुर से। इश्क इस्लाम मेरा नाम है सर। हाँ जी सर, आप कट्टर हिंदू हो सर, आप जो है आरएसएस के एजेंट हो, ठीक है ना। आप मुसलमान को इतना गंदा गंदा गाली देते अपने न्यूज चैनल पर, आपको शर्म नहीं आता सर? आरएसएस का एजेंट नहीं होता कोई, आरएसएस का संयोजक होता है, और मैं हूं, इसका मुझे अभिमान है। ये मैं हमेशा खुलेआम बताता हूं। ये बताकर मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, और होने वाला कोई भी नुकसान झेलने के लिए मैं तैयार हूं। खुलेआम बता रहा हूं। अगर आप आईएसआई एजेंट हो तो खुलकर बताओ, जो हिम्मत मैं दिखा रहा हूं। आपकी नजर में नाथूराम गोडसे कौन है? अरे आप बताओ ना, आप आईएस एजेंट हो तो खुलकर बताओ। आप अगर कट्टर हिंदू हो तो सच बताओ, आप नाथूराम गोडसे को क्या मानते हो? अरे भाई अपना बताओ। आज के अरे शो में आपकी और मेरी बात हो रही है, बाबर के औलादों की और शिवाजी के औलादों की बात हो रही है। आप तो इंडिया का ठेका लेके बैठे ना सर। हाँ, ठेका ये है। मेरा देश है। मेरे पुरखों ने इस देश के लिए जान की बाजी लगाई है, इसलिए मेरा ठेका है, और ये ठेका जन्मों जन्म तक चलता रहेगा। इतने बड़े इंसान, इतना बड़ा परमाणु बम बनाए, आप मुसलमान को मार देंगे बोलते, आप क्या बात कर रहे हो सर? अरे गधे, हम सारे मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे। क्या ये स्वामी जी, नरसिंहानंद जी, ये समस्या है। इस बाबर के साथ खड़े रह रहे, हमने कहा किसके लिए है? देखिए हमेशा हमने तो सारे मुसलमानों को कहा नहीं। ये इस बाबर का खिलाफ बोलने के बजाय, मेरा पक्ष लेने के बजाय बाबर के साथ जाके खड़ा हो गया। ये मुसलमान हमेशा यही करते हैं। हमेशा आप आतंकवाद का विरोध करेंगे तो ये उसे अपना विरोध मानेंगे, आप गौकसी का विरोध करेंगे तो ये अपना विरोध मानेंगे, निर्दोष हिंदू को, लड़कियों को छेड़ने का विरोध करेंगे तो ये अपना विरोध मानेंगे। हमेशा ये उनके साथ खड़े होते हैं जो इनके समाज के गुंडे और गंदे एलिमेंट होते हैं, और उसके बाद ये दूसरों को दोषारोपण करते हैं। ये इस्लाम की सबसे बड़ी समस्या है। जब तक इस्लाम अपनी इस समस्या को नहीं देखेगा, जब तक इस समस्या पर विजय नहीं प्राप्त करेगा, इस्लाम की शांति आ ही नहीं सकती। असल में ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसने अपने दिमाग को बिल्कुल एक जगह बंद कर लिया है। कोई नई सोच, कोई नई
विकास की बात इनके दिमाग में कुछ नहीं है, इनके दिमाग में केवल जिहाद है। और ये कहते थे कि एक अब्दुल करीम छांगला जी थे और एक जो है जौहर बंधु जो थे, उन्होंने कहा था कांग्रेस के अधिवेशन में कि गंदे से गंदा मुसलमान भी हमें गांधी से अच्छा लगता है क्योंकि वो मुसलमान है और गांधी काफिर है। लेकिन ये जो धर्मनिरपेक्षता के नाम पर गांधी जी ने किया और दूसरे धर्मनिरपेक्षों ने किया, उससे इनके कट्टरवाद को और ज्यादा बढ़ावा मिला है। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लोगों ने इन्हें बताया नहीं कि कट्टरवाद बुरा है। हिंदुस्तान में जितना ज्यादा मुसलमान कट्टर दिखाई देता है उसे उतना ज्यादा फायदा मिलता है। तो ये कट्टर और इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम के अंत यात्रा में 1000 लोग होते हैं और जो आतंकवादी मरता है याकूब के अंत यात्रा में लाखों लोग होते हैं। ये आतंकवादियों के साथ हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के साथ नहीं है। आज भी देखिए, जिस आदमी ने आपको धमकी दी उसका नाम क्या है? उसका नाम है बाबर। उत्तर प्रदेश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सेना में जो ड्राइवर थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेनानी के पैरों में दर्शन किया झुककर देश के प्रधानमंत्री ने। लेकिन उनकी अंत यात्रा में लोग कितने थे? 100 में थे। देखिए, और उसी दिन ये लोग बुरहान वानी की राष्ट्रवादियों अंत यात्रा को थी। उस बुरहान वानी के अंत यात्रा में AK-47 को लहराकर हजारों लोग शामिल हुए देखिए, थे। ये इसका कारण हिंदुस्तान का कमजोर शासन है। आतंकवादियों को हीरो बनाने की जो इजाजत हमारी गवर्नमेंट देने लगी थी, आज मुझे लगता है योगी जी के आने के बाद ये बंद होगा। और ये बहुत बड़ी एक आशा की बात हम लोगों को बनती है। वैसे आज तक आतंकवादी इस देश में हमेशा हीरो बनाए जाते रहे और इसमें कुछ चैनल भी हैं। आप ये देखिए, गांधी जी ने हमेशा जो है कट्टर मुसलमान के सामने समर्पण किया। बिल्कुल। आदित्यनाथ जी के पास चलते हैं। क्या एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि एक पत्रकार के खिलाफ, इस भाषा बोलने वाले के खिलाफ खड़ा होकर मुसलमान इंटेलेक्चुअल अपने इमेज को ठीक करे? ये लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम क्या है कि इस्लाम एक कबायली संप्रदाय है और इनकी हम सोच ऐसा भी, नहीं कहना चाहेंगे। इनकी जो सोच है उसी तरह की है। सुरेश जी, ये सत्य है, जो मेहनत जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सत्य है। ये कबायली संप्रदाय है, क्योंकि आप पूरे विश्व स्तर पर भी हुए देखेंगे वो अपवाद हैं, वो अपवाद हैं। बहुत कुछ लोग हैं जो संतों के सानिध्य में या अच्छे लोगों के सानिध्य में रहे हैं। अब्दुल कलाम जैसे लोग ना के बराबर हैं, ना के बराबर है, उनकी संख्या अंकों में है। पिछले 1400 साल में यदि इस्लाम के इतिहास को देखेंगे इसलिए तो बहती हुई खून की नदियां, गिरती हुई लाशें, औरतों की लगती हुई मंडियां, कटते हुए गले, इसके सिवा इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है? आप मुझे सुरेश जी ये बताइए जरा। इसलिए मुस्लिम समाज इनके साथ में ही खड़ा होगा, आपके पक्ष में नहीं आएगा। जिस प्रकार की इनकी नीति और नियत है शुरू से देखने में आई है। चलिए, हमारे साथ कई कॉलर जुड़े, हम कुछ कॉलर की बात भी सुनेंगे। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए सर। मैं बोलिए। हाँ सर, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे हिंदू लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जगह जगह यहाँ पर दारुओं की दुकान ठेके खुल रहे हैं, मीट की दुकानें खुल रही हैं स्कूलों के पास, मंदिरों के पास। तो ये तो प्रतिबंध लगना चाहिए गौकशी पे। गौकशी के साथ साथ यहाँ पर तरह तरह के आपके 20 यहाँ पर। अरे भाई, आप तो गौ कशी नहीं, आप तो इंसानों की कशी होने की बात कर रहे हैं। गर्दन काटने की बात आदमी की चल रही है, और आदमी भी नहीं, हिंदुओं के शेर की गर्दन काटने की बात चल रही है। और हिंदू को भी पता नहीं क्या याद आ रहा है। मुझे बहुत दुख है कि सुरेश चौहान के बारे में ये बोला गया, और मैं सारे हिंदू समाज से ये कहना चाहता हूं कि यदि सुरेश चौहान के बारे में ये बोला गया और समाज इसे खामोश बैठकर सुनता रहेगा तो एक भी हिंदू कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। सुरेश चौहान अपने आप में एक आदमी नहीं है, वो हिंदुओं की आवाज है। वो हिंदुओं का एक ऐसा सिंबल है जिसने हिंदुओं को सम्मान, हिंदुओं को मान दिया है, हिंदू की आवाज उठाई है। मैं हिंदू समाज से ये बहुत निवेदन करना चाहता हूं, हर हिंदू से जो मेरी आवाज सुन रहा है, मुझे देख रहा है, यदि आप सुरेश चौहान के साथ नहीं खड़े हैं, सुदर्शन के साथ नहीं खड़े हैं, तो इसका अर्थ है आप अपनी पत्नी के साथ, आप अपनी बेटी के साथ, आप अपने बेटे के साथ, आप अपने पुरखों की विरासत के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। आज यदि सुरेश चौहान की तरफ लोगों को देखने का साहस हुआ है तो इसका अर्थ है इस देश में एक भी वो हिंदू जो अपने देश को प्यार करता है, अपने राष्ट्र को प्यार करता है, अपने धर्म को प्यार करता है, अपने लोगों को प्यार करता है, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हिंदुओं, जाग जाओ। अरे भाई, जाग जाओ, जाग जाओ। हम सहमत है महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और हिंदुओं को अब जागना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग आगे चल करके और भी कुछ बोलेंगे। तो इनकी आवाज़ को दबाना बहुत आवश्यक है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि एक पत्रकार को इस प्रकार की धमकी दी जा रही है, और जो तमाम मीडिया चैनल हैं वो मीडिया चैनल कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो इन पर मुझे शक होता है। ये वीडियो आज ही आया है, अभी आया है जी। हमने पहली बार चैनल पे चलाया है, हमको भी लेट प्राप्त हुआ है। अच्छा। हम भी अब देखते हैं
कि वो तो आगे देखने में आ जाएगा मीडिया क्या करता है। बाकी मीडिया हाउस क्या अपना स्टैंड लेता है, हम आपको इस वीडियो को एक बार फिर से दिखाते हैं। सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे, और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। इस वक्त सुदर्शन के फेसबुक लाइव पर रिकॉर्ड लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन मित्रों केवल सोशल मीडिया के वॉल पर की लड़ाई पर्याप्त नहीं है, केवल वहां पर भड़ास निकालकर अपनी बात को रखना पर्याप्त नहीं है। मैदान में भी हमको वही जवाब देने की हिम्मत, हौसला और स्किल दिखाने की जरूरत है। इसका मतलब हमने हाथ में तलवार लेकर युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि ऐसा करने की इच्छा रखने वालों के हौसले पस्त करना है। और इसके लिए थोड़ा इसके भी बाहर आइए, इसके भी आगे बढ़िए। आप फेसबुक पर इतनी बड़ी संख्या में इस लाइव को देख रहे, मैं जानता हूं कि आप समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन मैं केवल इस पर खुश नहीं हूं। अगले कॉलर, जय हिंद सर। मैं शारदा महाराष्ट्र से ललित जैन बोल रहा हूँ। बोलिए ललित जी। मैं बहुत दिनों से मतलब ये सुदर्शन चैनल नहीं देखा था, ये 2-3 महीने से देख रहा हूँ, और मुझे लगा कि मैं बहुत बदनसीब हूँ कि ये चैनल नहीं देखा मैंने। और ये चैनल देखने के बाद मुझे लग रहा है कि हम पे जो गलत जो व्यवहार हो रहा है इस देश में, कांग्रेस की सत्ता में जो हुआ, तो मुझे लग रहा है कि आपके चैनल ने बहुत ही बड़ा अच्छा काम किया है। जो मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार को जो इतने वोट मिले हैं वो आपके चैनल की वजह से ही मिले हैं। और आप संभल जरूर जाइए, और आपके साथ कुछ होता है तो हम सभी आपके साथ हैं, जैन समाज भी आपके साथ है सर। चलिए हम सब हिंदुस्तानी बनकर एक दूसरे का साथ दे। मैं कार्यक्रम देखते देखते एक और भारत माता के शेर ने भी मुझे मैसेज किया है। हमारे टीवी चैनल पर हमेशा आने वाले भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी बीडी मिश्रा जी मैसेज करके मुझे कह रहे हैं कि आप जिस दिन जाएंगे मैं आपके साथ आपके आगे चलूंगा। तमाम लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपनी अभिव्यक्ति को मेरे साथ भेज रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। लेकिन हमको केवल एक 13 तारीख की नहीं, ये लंबी लड़ाई लड़नी है, लेकिन शुरुआत 13 से होती है, तो हम उसके लिए इस बैसाखी के मुहूर्त को पावन पवित्र बनाएंगे। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। हेलो, हाँ, ठाकुर शिवम गहलोत बोल रहा हूँ गाजियाबाद शहर से। बोलिए। आपको कोई तकलीफ की दिक्कत नहीं है, अगर आपके साथ कहीं भी जाना होगा, कहीं भी आना होगा, आपको कोई आंच नहीं आने देंगे। आप हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। पिंकी भाई आपके साथ बैठे हैं, हिंदू सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ बैठे हैं, और महाराज जी आपके साथ बैठे हैं। और हम गाजियाबाद शहर से आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको 13 तारीख को कोई आंच नहीं आने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे मैं 13 को लेकर कोई मेरे मन में डर या भय नहीं है, लेकिन इस 13 को मैं अपॉर्चुनिटी में बदल के दिखाऊंगा। इन बाबरों के आधुनिक औलाद को हम हिंदुस्तान के नए रूप को जरूर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे। बिंदास बोल। चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे, और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे, और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं आप, और इस बिंदास बोल के बाद बिंदास बोल के खिलाफ ऐसे बयान आ रहे हैं। वैसे हमको धमकियों की आदत है, पिछले 12 साल में ऐसे तमाम मच्छर छापों ने हमको कई धमकियां दी है, लेकिन एक वीडियो बनाकर, एक भाषण देकर, उस वीडियो को सार्वजनिक कर धमकी पहली बार दी है। इसको तो मानना पड़ेगा। और जब यूपी में माहौल बदल रहा है तब ऐसा होना ये और ज्यादा आश्चर्य की बात है। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं जिस संभल को आतंक का गढ़ बनाने की बात मैं कह रहा हूं उसकी सच्चाई क्या है। ये बयान, ये हिम्मत और इनका हौसला बताता है कि जो मैं कह रहा हूं पिछले 10 दिनों से कि संभल को हिंदुस्तान का सबसे संवेदनशील क्षेत्र बनाया गया है, वो बात सत्य साबित होती है। इन्हीं के कारणों में से होती है और इन्हों की करतूत से होती है, और इसलिए इस बात से मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। लेकिन हाँ, आप कितने आश्चर्यचकित हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या रिएक्शन है, और आप इस पर क्या कहना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं। इसलिए स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कॉल करिए, अपनी बात को रखिए।
आप मेरे से सहमत हो तब भी कॉल कर सकते हैं, मेरे से सहमत हो तब भी कॉल कर सकते हैं और आप मेरे साथ चल सकते हैं। कॉलर के पास चलते। जय हिंद। नमस्कार जी, नरेश बोल रहा हूँ जी। बोलिए सर जी, आप संभल चलिए, हम आपके साथ हैं इस धर्म युद्ध में, पूरा देश आपके साथ है। और ये जो संभल का माहौल खराब हुआ है, ये पुरानी भ्रष्ट सरकारों की वजह से हुआ है। ये पुरानी बीमारियां हैं, ये अब अच्छे लोग आ गए हैं, अच्छे दिन भी आएंगे। ये जो बांग्लादेशियों की जो इनकमिंग हुई है ना, जो इनकमिंग फ्री रही है हिंदुस्तान के अंदर, इस वजह से ये यहाँ पे एक गंद इकट्ठा हो गया है। अब ये गंद निकलने का टाइम आ गया। बिल्कुल, और सफाई का पहला स्टेप यही है, गंदगी को बाहर निकालना। दूसरा स्टेप है गंदगी को दोबारा ना आने देना, निरंतर सफाई रखना। और ये इसी का नतीजा है कि गंदगी सामने आ रही है, क्योंकि सफाई का अभियान शुरू हुआ है। अगले कॉलर। जय हिंद। राम जी दास अयोध्या से बोल रहे हैं। बोलिए। ये जो संभल में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर और देवालयों का जो है पुनर्परिवर्तन हो रहा है मस्जिदों में, इसके लिए हिंदू समाज पूरा मोर्चा लेने के लिए तैयार है। और संभल मैं भी आपके साथ चलूंगा। बिल्कुल, आइए। और इनको सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये जो है सही रास्ते पाएंगे। इनको मालूम होना चाहिए कि मुसलमान भी अन्य जगह अल्पसंख्यक हैं। जब हम ऐसी बात कहेंगे तो हम धमका रहे ऐसा कहेंगे? नहीं, धमका नहीं रहे। जब वो धमकी देंगे तो हम भी तो अपना कार्य करेंगे ना। और इसलिए हिंदुस्तान के इतिहास में टीवी स्क्रीन पर पहली बार ऐसी घटना सामने आई है, और ये घटना दुनिया में नई नहीं है। ऐसे दूसरे देशों में ये कारनामे कर चुके हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान है। ये महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, विक्रमादित्य, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की भूमि है। तमाम ऐसे कई क्रांतिकारियों के नाम हैं। यहां पर ना पनपने दिया है, ना पनपने देंगे। अगले कॉलर। जय हिंद। सर हेलो। बोलिए, क्या कहना है आपको? हाँ सर बोलिए। ये जो कुत्ता भौंक रहा है ना, ये बाबर की औलाद, इसको जगहों पे जाके ना ठेस देने को होना है। इनकी इतनी औकात बढ़ गई सालों की कि संभल में इसके बाप का घर है क्या? ये संभल इसके बाप का है क्या? लेकिन हम कुत्ता कह के कुत्तों का अपमान नहीं करना चाहते। कुत्ता तो ईमानदार होता है बहुत। सॉरी, धन्यवाद। अगले कॉलर। जय हिंद। बोलिए। अगले कॉलर के पास चलते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर बात करिए। आपके मिस कॉल जो आएंगे उनको भी हम एसएमएस करके पूछेंगे कि, क्योंकि सारे कॉल को हम एक शो में नहीं ले सकते, एक साथ लाखों लोग ट्राई करते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। ऐसे में संभव नहीं है कि आपकी हर बात को हम दिखाएं, लेकिन फेसबुक पर आपकी प्रतिक्रियाओं को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे फेसबुक पर लाइव देखते हुए जो प्रतिक्रिया दें उसको हम सीधे स्क्रीन पर दिखाएं। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है जो ज़मीन पर ऑलरेडी इस विषय की लड़ाई लड़ रहा है, और इसलिए आज के कार्यक्रम में इनको विशेष तौर पर निमंत्रित किया है। मैं जानता हूं कि और भी कई लोग हैं जो यहां पर आज आ सकते थे, आना चाहते थे, लेकिन समय के कमी के कारण नहीं आ पाए। लेकिन 13 तारीख को संभल को वापस आने तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। सुदर्शन पर अभियान जारी रखेगा। आप अपने व्हाट्सएप पर आपका वीडियो रिकॉर्ड करिए और हमको भेजिए, हम उसको चैनल पर दिखाएंगे। आप आपकी प्रतिक्रियाओं को हमारे सोशल मीडिया के हैंडल पर डालिए, आपके हैंडल पर डालिए, आपके दोस्तों के पास इस मुद्दे को पहुंचाइए। इस बाबर की औलाद का ये वीडियो हिंदुस्तान में जितने लोग इंटरनेट देखते हैं उनसे डबल संख्या में, मतलब जो नहीं देखते उन तक भी जाना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि आईएस के जो वीडियो आप विदेश के देख रहे हो वो इरादे हिंदुस्तान में रखने वाली उनकी वंशावळ आई हुई है। महाराज जी देखिए, आपने जो सुरेश जी अभी आईएस के बारे में बताया, आपने बिल्कुल सही कहा है। जो आईएस की विचारधारा है वो हिंदुस्तान में बहुत बुरी तरह पनप गई। अच्छा देखिए, एक सबसे बड़ी बात है, हम जो भारत के लोग हैं हम ये समझते हैं कि आईएस कोई संगठन का नाम है, आईएस कोई संगठन है जो यहां नहीं आ पाएगा, जबकि सत्य ये है आईएस का मतलब है इस्लामिक स्टेट। ये एक विचारधारा है, ये वो विचारधारा है जिसे लेकर मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया।
फिर महमूद गजनबी भारत में आया, फिर मोहम्मद गौरी भारत में आया, उसका जितने भी मुसलमान हैं, नादिर शाह, चंगेज खान, सब इसी आईएस की विचारधारा को लेकर ही तो भारत में आए। उन लोगों ने आकर यहां लाखों करोड़ों लोगों को मारा, लाखों करोड़ों हमारी बहन बेटियों की मंडियां लगाई। ये सब आईएस की विचारधारा है। और आईएस ने देखिए अभी योगी जी का शासन आ गया, वरना आईएस की तैयारी पूरी हो गई थी कि 2020 तक भारत पर कब्जा कर लेंगे। अब ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ये वही विचारधारा है जो आईएस की विचारधारा है। जिस तरह से आईएस करता रहा है उसी तरह से ये आपको धमकी दी गई है। अब ये हमारे हिंदू समाज पर है कि हिंदू समाज अपने गले को कटवाने के लिए तैयार है या इसका प्रतिकार भी करेगा। आपने जो काम किया है उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हिंदू समाज, और विशेष रूप से एक बात आज मैं साधु समाज से यहां बैठकर कहूंगा, हमारे महंत जी हैं, ये भी मेरे से सहमत होने चाहिए। आज साधु समाज को धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। हमारे जितने जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी हैं, हमारे जितने महामंडलेश्वर जी हैं, जितने भी हमारे महंत हैं, मैं सबका आह्वान करता हूं सुदर्शन के माध्यम से कि सब लोग साथ चलें सुरेश चौहान के। देखिए हम लोग धर्म के लिए अपना शरीर का अंतिम संस्कार करने के बाद सन्यासी बनते हैं। हिंदू धर्म के सभी धर्माचार्यों को आगे आकर के, चूंकि आपके खिलाफ जिस प्रकार से बोल रहा है बाबर, ये संभल एक आईएस का जो है एक प्रकार से सेंटर बन चुका है पूरा, और सभी हिंदू धर्माचार्यों को आगे आकर के इसे पहल करनी चाहिए और इसका नेतृत्व करना चाहिए। मेरा देखिए, एक हिंदू सन्यासियों को हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम लोग अपने शरीर का पिंडदान करने के बाद सन्यासी बनते हैं और इन कपड़ों को पहनने के अधिकारी बनते हैं। सही बात। यदि हम अपना पिंडदान कर कर भी यदि मृत्यु से इतना भयभीत हैं तो हम सन्यासी किस बात के हैं? हमारे धर्म पर इतने अत्याचार हुए, हर वर्ग लड़ा, सन्यासी भी लड़े, लेकिन फिर भी और वर्ग के सामने सन्यासियों के बलिदान कुछ कम है। मैं आज सन्यासी समाज से कहना चाहता हूं कि आज उनके पास अवसर है। जब आईएस के लोग यहां छाती खाड़कर खड़े हो गए हैं तो आज उन्हें दिखाई देना चाहिए कि हम अपनी छाती खोलकर उनकी गोलियों के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं। हम अपनी गर्दन उठाकर उस व्यक्ति की गर्दन को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे जिसने हमारे धर्म को सम्मान दिलाया, हमारे धर्म को मान दिलवाया, जिसने हमारे कमजोर हिंदू, देखिए मैं हिंदू धर्म को बहुत ताकतवर नहीं मानता हूं, ये मेरी व्यक्तिगत विचारधारा है, आप सहमत हो या ना हो। सुरेश चौहान और सुदर्शन चैनल पिछले 12 सालों में हमारी आवाज बनी। मैं इसके लिए सुरेश चौहान पर गर्व करता हूं और व्यक्तिगत बहुत पीड़ा अनुभव करता हूं कि ऐसे व्यक्ति को धमकी दी गई और वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। अभी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया इसकी होनी चाहिए थी और मैं आशा करता हूं, अब मैं गृहस्थी जो हमारे शेर हैं वो साथ रहेंगे, लेकिन मैं आज साधु समाज से भी ये निवेदन करता हूं कि साधु समाज आगे आए। हमारा साधु समाज अभी भी असली साधु नकली साधु के चक्कर में पड़ा हुआ। देश खत्म होने वाला है, राष्ट्र खत्म होने वाला है। केवल मोदी जी के सरकार बनाने से या योगी जी की सरकार बनाने से हिंदू बच जाएगा, यदि कोई ऐसा मानता है तो मैं उसे केवल मूर्ख मानता हूं। हिंदू को खुद तैयार होना पड़ेगा अपनी रक्षा के लिए, और वो रास्ता दिखाना ही धर्म गुरुओं का काम है। हमारे धर्मगुरु कृष्ण हैं, हमारे धर्मगुरु चाणक्य हैं, हमारे धर्मगुरु भगवान परशुराम हैं। जो इनको फॉलो नहीं करता उसे अपने आप को धर्मगुरु कहने का अधिकार मैं तो नहीं मानता कि है। बाकी सब हालांकि महाराज जी, मैं तो संतों का रक्षक हूं। हिंदुस्तान के किसी भी संत पर जब भी कोई आँच आई है सबसे पहले आगे मैं रहा। इसीलिए मैं आज संतों से कहना चाहता हूं, आपने जब सबका साथ दिया है तो आज संतों का काम है कि उस आवाज को सुरक्षित रखें जो बुरे समय में उनके लिए उठी है। जिसने सभी संतों का साथ दिया, आज उसका साथ देने में यदि संत समाज कायरता दिखाता है तो संत समाज को समय कभी माफ नहीं करेगा। मैं तो देखता हूं, आपने हर हिंदू का साथ दिया। जब मैं मुसीबत में था और सारा देश मेरे फंसने का इंतजार कर रहा था, केवल सुरेश चौहान थे जिन्होंने कहा कि महाराज जी आप आइए और अपना पक्ष रखिए, और मैंने सुदर्शन पर आकर अपनी असलियत को रखा। जो अपने बच्चों के, मेरे बच्चों, निर्दोष बच्चों की जो असलियत थी, कारगिल के वीर परमिंदर आर्य की, जो कारगिल लड़के आया है, उस फौजी का दर्द जो मैंने रखा, आपने मुझे मौका दिया और मैं इस एहसान की जितनी कीमत मैं अपने दिल में लगाता हूं। और ये नहीं, ऐसा नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है, आपने ये तो मेरा कर्तव्य है। लेकिन आज मेरा कर्तव्य है कि जो बुरे समय में हमारी आवाज बनी, यदि कोई आंख उसकी तरफ उठती है तो उस आंख को निकाल देना हमारा कर्तव्य है। और यदि ये शासन नहीं करेगा तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई अब साधु समाज भी ऐसे नहीं रह सकता। नहीं, मैं महाराज जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि शासन और प्रशासन का कार्य अलग है और समाज के लोगों का कार्य अलग है। जहां तक समाज की जिम्मेदारी, जो अपनी जिम्मेदारी है, हमको इसी शासन को दुरुस्त करना है, हमको इसी समाज को दुरुस्त करना है, हमें इसी समाज से शेरों को पैदा करना है, हमें इसी समाज के अंदर के शेर को जो सोया हुआ है उसको जगाना है। और इसलिए हमारा रास्ता बाबर का नहीं रहेगा,
हमारा रास्ता शिवाजी का रहेगा। नहीं, हम एक बात कहना चाहेंगे, जिस तरीके से इसने, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसको जब तक सबक नहीं सिखाया जाएगा, जिस तरीके से राम मंदिर पर अवैध ढांचा जो इन्होंने बनाया था, इसी तरीके से ये जो बाबर नाम का शख्स है, ये जो आतंकवादी है, ये जो जिहादी है, इसको इसी तरीके से तोड़ना पड़ेगा। जब अगर इसे हम नहीं तोड़ेंगे, इसे अगर छोड़ दिया तो ये आगे फिर अपना फन उठाएंगे। इनको फन उठाने से पहले इनका सर कलम कर देना चाहिए। इनका केवल एक ही इलाज है और वो इलाज इनका सर कुचलना है, इसके अलावा इनका कोई हम इनके विचारों के सर को कुचलना चाहते हैं। बिल्कुल हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक बाबर मरा तो फिर ऐसे कई बाबर पैदा हुए हैं। हमको केवल बाबरों को मारकर नहीं चलेगा, बाबरियत को मारना पड़ेगा। और ये वैचारिक युद्ध सुदर्शन ने चालू किया है, एक चीज मैं इसको आपको हम बताना चाहूंगा, जारी रखेंगे। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से जामा मस्जिद का इमाम बना हुआ है, ये क्या है मस्जिद? हमारे सब हिंदू भाइयों को ये सोचना पड़ेगा। और जितने भाई आपके चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उन्हें ये पता करना पड़ेगा, ये हमारा मंदिर था, इसको तोड़ करके। ये केवल मंदिर नहीं था, इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व, हमारे लिए आध्यात्मिक महत्व क्या है, जरा ये भी दिखा लेते। देखिए कि मैं जिस संबल के लिए लड़ रहा हूं, संबल क्या है। आप संभल कभी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल हुआ करता था। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप हैं। यही नहीं, दुनिया के 3 प्रमुख शिवलिंग में से दक्षिण में एक संभलेश्वर संभल में है। सतयुग में संभल को सत्यव्रत बोला जाता था, त्रेता में महदगिरी, द्वापर में पिंगल और कलयुग में संभल बोला जाता है। इसी से एहसास होता है कि पूरी दुनिया में संभल कितना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र रहा है। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और पंचमी को यहाँ मेला लगता है और तीर्थयात्री संभलेश्वर की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने संभल को अपनी राजधानी बनाई। संभल वही है जहां पृथ्वीराज चौहान अफगानी आक्रमणकारियों द्वारा युद्ध में मारे गए। संभल को मकान टूटे लोग झूठे के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि मुगलों ने यहां मंदिर तोड़े, धर्म परिवर्तन कराकर स्थायी मुस्लिम बनाए। जो मुसलमान आज हंगामा कर रहे हैं, कभी इनके पूर्वज हिंदू ही थे। संभल कृषि उत्पादों का व्यावसायिक केंद्र भी है। टॉलमी द्वारा उल्लेखित संबकल को संभल से उद्घोष किया जाता है। संभल में पौराणिक मान्यता है कि कलयुग में कल की अवतार शंबल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही शंबल माना जाता है। मध्यकाल में संभल का सामरिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ये आगरा और दिल्ली के पास है। संभल की जागीर बाबर के आक्रमण के समय अफगान सरदारों के हाथ में थी। बाबर ने हुमायूं को संभल की जागीर दी, लेकिन वहां वो बीमार हो गया, इसलिए उसे आगरा लाया गया। इस प्रकार बाबर के बाद हुमायूं ने साम्राज्य को भाइयों में बांट दिया और संभल अस्करी को मिला। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को खदेड़ दिया और अपने दामाद मुबारिश खान को संभल की जागीर दी। अब्बास खान शेरवानी के मुताबिक बाबर के सेनापतियों ने संभल में कई मंदिरों को तोड़ा था और जैन मूर्तियों को खंडित किया था। जैन मुनियों ने संभल में जैन तीर्थ स्थल को बचाने के लिए संघर्ष किया। वहीं गुरु गोविंद सिंह ने अपने 10वें ग्रंथ में संभल का जिक्र किया है। संभल के लिए गुरु गोविंद सिंह की सेना ने आक्रमणकारियों से संघर्ष किया। स्कंद पुराण में लिखा है कि संभल में 38 तीर्थ स्थल थे जो अभी भी खंडित हैं। संभल एक पुराना उपनिवेश है जो मुस्लिम शासन के समय भी महत्वपूर्ण था। और इस संभल को अगर हम संभालने में कामयाब हो गए, हम संभल की इस संबिलियत को, इस विरासत को संभालने में कामयाब हो गए, तो हम हिंदुस्तान को बचाएंगे। ये एक प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसे कट्टरता का प्रतिनिधित्व करता है। वहां की मस्जिद का नाम भी बाबरी है और वहां पर जो बोलने वाला मुखिया है उसके नाम में भी बाबर है। यह एक संयोग मात्र नहीं है, इसके पीछे प्रकृति का जरूर कोई संकेत है। उस संकेत को समझना है और हमें अपनी तैयारी में लग जाना है। मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूं कि इस कायर ने क्या धमकी दी है। देखिए,
आपके सामने स्क्रीन पर इसकी ये धमकी। चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संभल में बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। इस वक्त जो करीब 2 लाख लोग फेसबुक पर एक साथ लाइव देख रहे हैं, हमारे वेबसाइट पर भी बड़ी संख्या में जो लोग देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इस बात को आप शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं। ऐसी धमकियों को लोगों तक इसलिए भी जाना ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर वायरस की गंभीरता कितनी ज़्यादा है ये लोगों को पता चल सके। ये धमकी जो आज हम आपको दिखा रहे हैं, इसके पहले इस आदमी ने एक और फरमान जारी किया था 4 दिन पहले, उसको आपको दिखाते हैं। सुरेश चौहान जी जो एक वो वक्तव्य दे रहे हैं अपना कि मैं संभल में हरिहर मंदिर में जाकर मत्था टेकूंगा, जहाँ जामा मस्जिद को वो हरिहर मंदिर के अगर संबोधित करना है, ये उनका वक्तव्य बिल्कुल गलत है। वो जामा मस्जिद में आना चाहें तो स्वागत है उनका, लेकिन वो नमाज़ पढ़ने की नीयत से वहाँ आएँ तो मैं उनका स्वागत करना, मैं खुद उन्हें स्वयं लेकर आऊँगा, लेकिन बशर्ते कि वो मुस्लिम धर्म अपना के वहाँ नमाज़ पढ़ें पहले आन के, ऐसा नहीं कि वो मत्था टेकेंगे। प्रतीक्षा राई नाम से किसी ने मुझे मैसेज किया है कि महिलाएं आ सकती है क्या, तो हम तो उन कायरों की तरह महिलाओं को आगे नहीं करेंगे, लेकिन महिला हमारे साथ जरूर चल सकती है क्योंकि वीरांगना इस देश का अतीत इतिहास और वर्तमान भी रही है और भविष्य भी बनेगी, और इसलिए सबका साथ रहेगा। जो भी आएगा हम उसको सुरक्षित लेके जाएंगे। महाराज जी के पास चलते। महाराज जी, एक बाइट अभी मैंने दिखाई, 4-5 दिन पहले इस आदमी ने धर्म बदलने की बात की थी, इसकी कोई हमने कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, तो अब इसने गर्दन तक की बात की है। देखिए सुरेश जी, एक निवेदन आज आपसे बहुत विनम्रता के साथ करना चाहता हूं। आप यदि हिंदू को बचाना चाहते हैं तो सुदर्शन को एक कैंपेन और चलानी पड़ेगी। वो कैंपेन ये है कि सरकारों को मजबूर किया जाए कि वो एक जनसंख्या का कठोरतम नियंत्रण कानून इस देश में लाएं। अगर इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया और कुछ लोग अपनी जनसंख्या देश को कब्जाने के लिए सुअरों की तरह बढ़ाते रहे तो फिर ये देश बचेगा नहीं किसी भी तरह से। योगी जी 5 साल रह लेंगे, 10 साल रह लेंगे, मोदी जी 10 साल रह लेंगे, 20 साल रह लेंगे, उसके बाद तो ये डेमोग्राफी चेंज से इस डेमोक्रेसी को कब्जा लेंगे। तो आपको एक बहुत बड़ा कैंपेन आज मैं बहुत निवेदन करके जाता हूं आपसे, और इसमें आप जो मुझसे कहेंगे, मैं बहुत दिनों से इस कैंपेन को चला रहा हूं, लेकिन मेरी कैंपेन प्रभावी नहीं थी क्योंकि मेरा कोई बल नहीं था। आपका बहुत बड़ा बल है, लोग आपकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। और इसके साथ हिंदू समाज को एक बात समझानी बहुत जरूरी है, जब तक जनसंख्या नियंत्रण का कठोरतम कानून नहीं बनता, किसी भी तरह से हिंदू समाज अपनी जनसंख्या को कम ना होने दे। यदि हिंदू समाज की जनसंख्या कम हो गई, महाराज जी मैं अपनी मन की बात बताता हूँ। जी जी, स्क्रीन पर बोलना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन बिंदास बोल में मेरे सामने कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, जो भगवान बुद्धि देता है हम वो बोलते हैं, इसलिए मैं आज दिल खोल के बोल रहा हूँ। आप जो बात कर रहे हैं इसके लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करने वाली यात्रा निकलना चाहता हूं। पिछले 2-3 साल से मेरे दिमाग में ये बात चल रही है, लेकिन सुदर्शन की आर्थिक स्थिति अलाउड नहीं करती। हम इतना बड़ा जो चैनल चला रहे इसके लिए कैसे ये सब कुछ अर्थ कारण हो रहा है मैं इतना समझा नहीं सकता, लेकिन बहुत हम बड़ा उसमें ही नहीं फंसे नहीं। तो आप जो बात बोल रहे हैं उसके लिए हम कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं हूं, लेकिन 11,000 रुपए तो मैं आपको अभी देता हूं इस मुहिम के लिए। और सुनिए, नहीं एक मिनट सुनिए, करोड़ों का काम है महाराज जी। सुनिए मेरी एक बात सुनिए, मैं सुरेश जी क्षमा चाहता हूं। देखिए मुझ जैसे साधु तो इस देश में कम से कम ज्यादा नहीं तो 10 लाख हैं, और मैं सबसे कहता हूं सब कुछ ना कुछ अपनी नेक कमाई में से सुदर्शन के लिए दान करें, क्योंकि असली धर्म का काम यदि कोई कर रहा है तो सुदर्शन चैनल कर रहा है। बिल्कुल, मैं अभी आपके ऑफिस में 11,000 रुपए दान नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आप सहयोग दें। वो एक ही और सहयोग दान में ना हो, जाइए। हम जो प्रोग्राम चलाते हैं उसके स्पॉन्सरशिप में कभी मल्टीनेशनल कंपनी आएगी नहीं, लेकिन मैं जो दिल से मानता हूं का एडवर्टाइजमेंट लेंगे नहीं। जिस तरह से मंदिर में जाना जरूरी है, उसी तरह से आज धर्म के प्रचार के लिए सुदर्शन चैनल की सहायता करना भी उसी तरह से जरूरी है। इसमें मैं एक बात कहूंगा, ये गुरुजी का बड़प्पन है, गुरुजी का आशीर्वाद है, और इनके आशीर्वाद के साथ साथ मैं अपने सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूंगा। जिस तरीके से वो एक जागरण करते हैं और उसमें लाखों रुपया लगाते हैं, करोड़ों, जिस तरीके से, और कई जैसे खाटू श्याम जी का एक कीर्तन करते हैं उसमें करोड़ों रुपया मैंने देखा है ये लोग लगाते हैं। मैं सभी अपने भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि उससे ज्यादा
ये जो मुहिम आपने बताई है, आपके साथ आपका सहयोग करके, और वो एक धर्म युद्ध में एक हिस्सा लें, और जब वो हिस्सा लेंगे तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और मैं ये चाहता हूं जिस तरीके से वो तालियां बजाते हैं और जिस तरीके से वो नाचते हैं उन कीर्तनों में, वो नहीं, आज हमें शस्त्र उठाना पड़ेगा। आज जिस तरीके से चौहान साहब के लिए इन्होंने कहा है, चलिए शस्त्र शास्त्र के साथ, विवेक के साथ बिल्कुल। उठाएंगे और तो उसी तरीके से हम दुर्जनों का हमारा संहार सुदर्शन कर पाएंगे। चैनल मैं आप बनना तीनों का चाहिए। आभारी हूं, आप आए इस कार्यक्रम में। समय कमी के कारण हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन ये अभियान जारी रहेगा, कल भी, परसों भी, 13 तारीख तक, और हर रोज तीनों अतिथियों के साथ। तमाम उन लोगों का मैं आभारी हूं जिन्होंने कॉल किया और कॉल करने का प्रयास भी किया, भले कॉल नहीं लगा हो। आपके मन में इच्छा जागी, यह हमारा यश है, और आप जाग रहे हैं। सुदर्शन के आपके इस हिलाकर जगाने से आप जाग रहे हैं, ये दावा मैं इसलिए करता हूं क्योंकि आपके हमारे दुश्मन अब बवाल मचाने पर तुले हुए हैं, हमारे जागने से बौखलाए हुए, डरे हुए, और इसलिए इस जागने के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन केवल पर्याप्त नहीं है जागना, जागने के बाद उठना, चलना, दौड़ना और लड़ना जरूरी है, और इस राष्ट्र के लिए लड़ते रहेंगे, आगे भी लड़ते रहेंगे। इस साथ देने के लिए आह्वान करता हूं 13 तारीख सवेरे 9 बजे सुदर्शन के मुख्यालय से संभल की तरफ पूछा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर संबल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे, और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। उसे कभी भी ऐसे जलील आदमी को हम संबल में बिल्कुल